हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर पे बिल्कुल हेल्थी होंगे और सेफ होंगे। तो अब जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ओर मूव ऑन करें, सबसे पहले आपको कुछ बातें, कुछ क्या, एक सिंपल सा टॉपिक समझना होगा, दैट इज कॉल्ड टाइम। टाइम में मेरे प्यारे बच्चों दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट, पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जिसे आप निश्चित समय कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों, कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा 28 मार्च 1990 निश्चित समय। लेकिन अगर मैं वही कहूं मार्च 1990 अनिश्चित है, या मैं आपसे कहूं 28 मार्च, ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपसे कहूं डिकेड, कौन सा डिकेड मुझे नहीं पता। मैं आपसे कहूं आपका सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी हमें नहीं पता, कौन सी आपका दशक की या कौन सा आपका सदी की बात की जा रही है। मैं आपसे कहूं 4 आवर, 2 आवर, ये सारा क्या है अनिश्चित समय। बात समझ में आ रही है यही। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 6 AM या 6 PM, या मैं आपसे कहूं 12 AM या 12 PM, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों निश्चित समय। ये क्या है निश्चित समय। बात समझ में आ रही है आपको, श्योर समझ में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे ही हम टेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या यूज होगा सिंस। निश्चित समय के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं आपका फॉर। समझ लो, निश्चित समय के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं फॉर। इसीलिए मैंने आपको ये बताया, क्यों, क्योंकि जो हम टेंस करने वाले हैं, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो असर्टिव करेंगे, या नेगेटिव या इंटरोगेटिव या WH करेंगे, वहां इसकी नीड सबसे ज्यादा होगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद अगर किसकी सबसे ज्यादा नीड होगी तो वो है टाइम की। तो आपको ये समझ में आया, टाइम दो तरीके के हो गए, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। जितनी भी आप क्या कहते हैं आपका वो तिथि होती है, डेट होती है, सब निश्चित होते हैं, लेकिन ईयर के साथ। जैसे 28 ऑफ मार्च 1990, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मार्च 1990, वो अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता कौन सी मार्च की बात कर रहे हैं। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक में आप कौन से डे की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता। जैसे आपने कहा कि 2 वीक्स या 3 वीक्स, सॉरी, टू वीक्स, 3 वीक्स, आप कुछ भी करें, ये क्या है आपका अनिश्चित समय। लेकिन अगर मैं ये कहूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डेज नहीं, ये क्या है निश्चित समय। बात समझ में आ रही है आपको। होप आपको ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे दिक्कत ये आता है ये टाइम वाला, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। आज टेंस में जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव।
या पॉजिटिव या असर्टिव। बात समझ में आ रही? देखिए स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर क्या है, पहचान क्या है बच्चों, इसकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, रहा है, रही है प्लस समय, रहा होगा, सॉरी रहा था, रही थी प्लस समय। देखिए क्या है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं इसके, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेम चीज अगर मैं कहूं पास्ट टेंस की, तो सब्जेक्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक एक एग्जाम्पल से इन चीजों को समझते बच्चों। क्या है, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि पापा जी सुबह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। पापा जी सुबह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? पापा जी। पापा जी क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। खेल रहे हैं वर्ब। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट। सुबह 4 बजे से टाइम। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट आपने क्या लिखा? पापा जी। पापा जी की बात को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फादर। अब फादर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज। क्या चाहिए उसके बाद? सब्जेक्ट आया, हैज आया, क्या चाहिए? बीन।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खेलने की अंग्रेजी प्ले, उसमें आईएनजी जैसे आपने ऐड कौन किया, प्लेइंग। क्या, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, क्रिकेट। अब क्या चाहिए, सिंस या फॉर। अब देखो, अब सिंस या फॉर मैंने आपको बताया क्या है कि सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर हमेशा किस चीज के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो सुबह के 4 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। तो क्या आपने लगाया, सिंस 4 AM। अब अगर आपने AM लिख दिया तो आपको मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 4 AM एट मॉर्निंग। मैं अगर पास्ट टेंस की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल पास्ट टेंस में भी लेते हैं। मैंने कहा कि राधा दो दिन से इंग्लिश पढ़ रही थी। कौन पढ़ रहा था, राधा। राधा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट। क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, वर्ब। क्या पढ़ रही थी, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट। 2 दिन से, ये टाइम हो गया। अब आपने क्या लिखा, राधा की इंग्लिश क्या हो गई, राधा हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की अंग्रेजी स्टडी, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, स्टडिंग। क्या पढ़ रही थी, इंग्लिश। कितने दिन से, कितने दिन से, 2 दिन से। अब 2 दिन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन अनिश्चित समय, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से 2 दिन, मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे, हमें नहीं पता। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर, क्योंकि ये वो 2 दिन क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, फॉर 2 days। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर की, फ्यूचर में भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। फ्यूचर का एक एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिए जरा। फ्यूचर में हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया कि एक नाम लेते हैं, जैसे मैंने कहा रीशु एक दशक से, रीशु एक दशक से फिल्म मेकिंग पढ़ रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, कौन पढ़ रहा होगा, ऋषु। ऋषु क्या हो गया, सब्जेक्ट। पढ़ रहा होगा, वर्ब। क्या पढ़ रहा होगा, फिल्म मेकिंग, ऑब्जेक्ट। टाइम क्या है, 1 दशक से, ये क्या है बच्चों, टाइम है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने क्या लिखा, ऋषु विल, या शैल में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होगी, स्टडी। सॉरी, मैंने यहां लगता है स्टडी की स्पेलिंग गलत कर दी, स्टडी क्या, फिल्म मेकिंग। कब से, 1 दशक से। दशक का मतलब 10 साल का जो पीरियड होता है, 2000 से 2010, 2010 से 2020, हमें नहीं पता कि कौन सा 2000 कौन सा दशक है। तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर ए डिकेड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर ए डिकेड। दशक को क्या कहते हैं, डिकेड कहते हैं। ये बात आसानी से आप लोगों को समझ में आ गई होगी।